Hello everyone, my name is Ayush Singh and welcome to your favorite channel Singpedia। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश। अब आप बोलोगे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हम लोग तो एसएसटी पढ़ रहे थे। तो मैंने आपके कम्युनिटी में एक पोल डाला था जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा वोट्स इंग्लिश पे आए थे। इंग्लिश आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश। तो आज हमारा पहला क्लास है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज इंग्लिश के बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स में हमारे क्या आ जाते हैं, बेसिक्स में आ जाते हैं हमारे लेटर। ठीक है, फिर लेटर के हमारे क्लासिफिकेशंस भी होते हैं। लेटर के क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है वर्ड्स, और लास्ट में आ जाते हैं वर्ड्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लेटर की क्लासिफिकेशन और साथ ही में वर्ड्स के क्लासिफिकेशन। तो यही आज हम लोग ये 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। लेटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसकी, फिर वर्ड्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन उसकी। तो देखो, लेटर्स जो है हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो उस वर्ण के बारे में, वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेटर। ठीक है, तो लेटर को हम लोग इंग्लिश में जब बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा मतलब कोई भी भाषा हो सकती है वो, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि लेटर इज, सबसे छोटी इकाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोई भी भाषा। ठीक है, कोई भी भाषा हो सकती है के ऊपर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी भाषा तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश के ही लेटर्स पढ़ रहे हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, जो कि एनी लैंग्वेज में आज क्या है, इंग्लिश। ठीक है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अब देखो, लेटर जो है हमारे वो क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे वो आते हैं साउंड्स, वो सब हमारी सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर्स। तो क्या ए बी सी डी हमने पढ़ी है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये हमने पढ़ा ही है। तो अब इसमें से लेटर हो गया हमारा, क्यों, लेटर क्या होता है हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, जो कि आज क्या है, इंग्लिश। तो ए से जेड तक, ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेटर। लेकिन अब है उसकी क्लासिफिकेशन। तो 2 तरह के लेटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे वाउल, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग बोलते होंगे वॉवेल, पर ये एक्चुअली क्या है, वाउल। और दूसरा है कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट। अब आप बताओ मुझे कि ए से लेकर जेड तक कितने टोटल लेटर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 21, नहीं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक 21 नहीं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने होते हैं, तब टोटल होते हैं 26। अब बताओ वाउल कितने होते हैं, इतना तो आना ही चाहिए हमें। ये टोटल 26 है, ये 21 है, तो वाउल कितने होंगे, 26 माइनस 21, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5। तो टोटल 5 वाउल है, 21 कॉन्सोनेंट्स है, ए से जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं हमारे। ठीक है, तो अब ये 5 वाउल के भी नाम है, मतलब नाम तो होंगे ही ना, क्योंकि ए से लेकर जेड तक है, हर एक लेटर के कुछ ना कुछ नाम है। तो इन 5 के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक है ए के बहुत सारे साउंड्स होते हैं वैसे ही, ई, ठीक है, फिर आई, फिर हो जाएगा हमारा ओ, और लास्ट में यू। तो ये जो 5 है ये हमारे होते हैं वाउल। अब देखो, वाउल का एक और सब टाइप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी वाउल। ठीक है, सेमी वाउल क्या होता है, जो कि एक्चुअली है तो कॉन्सोनेंट ही, लेकिन उसका यूज जो है हमारे वाउल की तरह होता है। वाउल भी है साथ ही साथ कॉन्सोनेंट भी है। अब ये एक ही सेमी वाउल है तो पूरे अल्फाबेट में। अब पूछेंगे आप अल्फाबेट क्या होता है, तो देखो
ए से जेड तक जितने भी है सारे एक एक लेटर्स हैं हमारे। अब ये सब एक में हमने कर लिया, ए से लेकर पूरा जेड तक, ये एक इसका हमने सेट बना लिया। इसे हम लोग टोटल एक साथ बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक सब एक साथ अल्फाबेट हुए। तो अल्फाबेट में से 5 लेटर्स हम लोग निकाल लिए, तो वो वाउल हो गए। अब वाउल का मैंने आपको एक सब टाइप बताया, सेमी वाउल। तो जो वाउल भी है और कॉन्सोनेंट भी है साथ में, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी वाउल। तो एक ही टोटल पूरे अल्फाबेट में एक ही सेमी वाउल है जो कि है वाई। ठीक है, एक वाई है जो हमारा सेमी वाउल है। अब ये कैसे? तो सेमी वाउल वो वाउल होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनका जो साउंड आता है किसी वर्ड में, ठीक है, वर्ड यानी कि क्या? वर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग। तो किसी भी वर्ड में अगर वाई का साउंड ई की तरह आ रहा है, जैसे कि स्टोरी, ठीक है, इसका साउंड क्या होता है? आई होता है, तो स्टोर आए तो नहीं ना, ये क्या है? स्टोरी। तो इसका वाई का साउंड आ रहा है ई, और ई क्या है? एक हमारा वाउल है, ये वाला ई नहीं, ये ई। आई का साउंड क्या आता है? ई, या फिर कहीं कहीं आई भी आ जाता है, जैसे कि आइस। ठीक है, पर सबके अलग अलग साउंड हैं जो कि हम लोग आगे आगे कभी समझेंगे क्या कैसे कैसे साउंड होते हैं इन सबके। तो स्टोरी में वाई का साउंड आ रहा है ई, जो कि एक क्या है? वाउल का साउंड है। तो इसलिए इस कॉन्सोनेंट को हम लोग बोल देते हैं सेमी वाउल। समझ में आया? सेमी वाउल समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले सकता हूँ इसकी जगह। एक सेकेंड, एक और एग्जांपल हो गया हमारा जिम। जिम में भी वाई क्या है? एक सेमी वाउल है। तो देखो, क्योंकि सेमी वाउल एक वाउल का ही टाइप है, तो इसे भी हम लोग वाउल ही बोलेंगे एक तरीके का। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई बोले आपको वाउल का डेफिनेशन बताओ, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। सेंटेंस नहीं, वर्ड अधूरा है। ठीक है, वर्ड कोई भी वर्ड हो उसमें सेमी वाउल या फिर वाउल आएगा ही। जैसे कि जिम था, अगर अब मैंने आपको सेमी वाउल नहीं बताया होता तो आप बोलते इसमें एक भी नहीं है, वाई तो एक कॉन्सोनेंट है। पर यहाँ पे जिम में वाई का साउंड आ रहा है ई, तो हमारा ई के साउंड की वजह से एक सेमी वाउल हो गया। तो जिम में भी एक सेमी वाउल है, यानी कि बिना वाउल के कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर और क्लासिफिकेशन। अब